लम्हा तारीख में खुशामदीद। मैं सेथ डेंस्की हूँ। लिहाजा मेरे जैसे मौरखीन मुताला के दौरान अगर क्या जोन में दाखिल होना पसंद करते हैं, और अगरचे ये तालीम और सीखने के लिए हमेशा फायदेमंद नहीं होता है, लेकिन मैं आपको तजुर्बे से बता सकता हूँ कि ये खुशगवार जरूर होता है। आइए इस किस्त में इस तरह के सवाल का आगाज करें और किताब मुकद्दस के दौर से तारीख के सबसे अहम तिब्बी हिस्सों में से एक की सायादार तारीख का जायजा लें। अब ये चीज बनी इसराइल की कहानी में इंतहाई अहमियत की हामिल थी, और इसमें वही तख्तियाँ रखी गई थी जो खुदा ताला ने खुद कोहे सीना पर हजरत मूसा को अहकाम अशरा लिख कर दिए। इसके बाद ये तारीख के पन्नों में से गम हो जाते हैं। लिहाजा ये मंदरजा झेल सवाल पर गौर करते हैं कि अहद का संदूक कहाँ है। तो हमारे पास ये मालूमात हैं। अहद का संदूक या ताबूत सकीना शायद इसराइल की तारीख में सबसे अहम मुकद्दस चीज थी। इसने बनी इसराइलियों के साथ अर्ज़ मौदा के सफर में सफर किया और इसे कुद्सुल अक़दास में रखा गया, जो खाने खुदा का अंदरूनी हरम था, जहाँ खुदा ताला खुद को कफारे के दिन इमाम बनी इसराइल के साथ मौजूद होते और कुर्बानी की रस्म की तकमील के बाद अपने लोगों को गुनाह से माफी बख्शते। अब इसका आखिरी पड़ाव हजरत सुलेमान का खाना खुदा था, जो हजरत दाऊद के खानदान के ताज के तौर पर था। लेकिन 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के अवाइल में बाबलियों ने यरूशलेम को तबाह कर दिया और अहद का संदूक खो गया। तो यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है कि अहद का संदूक अब कहाँ है और इसका क्या हुआ। मुझे ये बताते हुए निहायत अफसोस हो रहा है, क्योंकि हम इसका जवाब नहीं जानते। पहला और शायद सबसे ज्यादा इम्कान ये है कि बाबलियों ने इसे उस वक्त तबाह कर दिया जब उन्होंने इसराइल के दारुल हुकूमत में तोड़ फोड़ की। हमें किताब मुकद्दस में बाद की तारीख की किताबों में अहद के संदूक के बारे में नहीं बताया गया है, जिसने कुछ लोगों को ये कयास करने पर मजबूर कर दिया है कि ये बाबुल के महासरे में तबाह हो गया। ताहम इस बात के काफी सबूत मौजूद हैं कि अहद का संदूक यरूशलेम के 586 क़ब्ल मसीह के महासरे से बच सकता था। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि कुछ होशियार यहूदियों ने अहद के संदूक को खाने खुदा के नीचे गारों में छुपा दिया था, इससे पहले कि बाबुल उसे तबाह कर सके। अब इनमें से एक यह है कि 70 ईस्वी में रोमियो ने यरूशलेम की तबाही के दौरान अहद के संदूक को हथिया लिया था या उसे तबाह कर दिया था। ताहम कुछ लोगों का ख्याल है कि अहद का संदूक मशरिकाना दौर से बच गया और 4ठी सदी में मसीहियों के हाथों में चला गया और फिर 7वीं सदी में मुसलमानों के हाथों में चला गया। अब कुछ दूसरे लोग भी हैं जो यकीन रखते हैं कि पहली सलीबी जंग के दौरान यरूशलेम पर मसीहियों के दोबारा कब्जे के बाद अहद का संदूक दोबारा मसीहियों के हाथों में चला गया और फरसान अल हैकल या सलीबी जांबाज की मलकियत बन गया, जिन्होंने दीम शहर में हजरत सुलेमान के खाना खुदा के असल मकाम पर अपना हेड क्वार्टर बनाया। सलीबी जांबाज जो अपने तरीकों और रसाई में पोशीदा थे, तकरीबन रातों रात इंतहाई अमीर हो गए और बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसकी वजह यह थी कि उन्होंने कदीम खजानों को दरियाफ्त किया और हथिया लिया, जिनमें से एक अहदनामे का संदूक था। अब अगर सलीबी जांबाज के पास वाकई अहद का संदूक होता तो कहीं भी मौजूद हो सकता था। हो सकता है कि सलीबी जंगों के बाद ये मगरबी यूरोप में चला गया, या शायद ये आज तक खाना खुदा के नीचे ही छुपा हुआ हो। और वैसे ये मकाम इस्लाम में क़ब्तुल सुखरा है। हो सकता है कि मुसलमानों ने इसे तबाह कर दिया, या शायद 14वीं सदी में सलीबी जांबाज की तबाही के दौरान इसे किसी पोशीदा जगह पर स्मगल कर दिया हो। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह मकाम स्कॉटलैंड में 15वीं सदी का गिरजाघर हो सकता है। ये सलीबी जांबाज की पनाहगाह, या यहाँ तक कि कनाडा के मशरकी साहिल पर ओक जजीरे का बदनाम जमाना पैसे का घड़ा भी हो सकता है। हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए आज तक ये एक मुअम्मा है। एक बार फिर लम्हा तारीख में मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।